गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट में जो आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि सीटेट सीटेट दो आपका 2024 में एसएसटी भाग 2, जिसमें से सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, जो आपका 14 दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग क्लियर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपका पेपर 2 में होने वाला है, जो एसएसटी पीवाई के क्वेश्चन का आंसर की का सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू जितना है सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको सीटेट का सारा अपडेट इस चैनल पर मिलता रहे। और यदि आप स्टेट का भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का भी आपका सारा पीवाई के क्वेश्चन चल रहा है, और जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी सारा पीवाई तो एस्टेट सीटेट और जेटेट के लिए इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त का विकल्प का चुनना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा है गृहपति कौन होता है, श्रेणी कौन होता है, आदमी कौन होता है, आदमी कौन होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से इसको मैच करना है और आपको बताना है। चलिए, हम लोग जल्दी-जल्दी आंसर करेंगे और लिख लेंगे। चलिए, पहले देख लेते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं गृहपति। तो गृहपति होते क्या हैं? उसके बारे में जानते हैं। तो गृहपति एक क्या है, तो स्वतंत्र किसान थे, जिनके पास क्या था, अपनी कृषि भूमि होती थी, और वो क्या है, स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। तो स्वतंत्र किसान थे और अपनी कृषि भूमि होती है और स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, यही होता है, ठीक है। अब आता है श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी क्या करता है, एक शिल्पकार या व्यापारी का समूह रहता था, जो क्या करता है, संगठित रूप से कार्य करता था। तो ये वाला तो संगठित रूप से कार्य करने का एक प्रकार का क्या था, व्यापारी था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का तो 2 हो गया, तो ए का 2, बी, तो यहाँ पे बी का क्या है, बी का 4, तो बी का होगा 4, ठीक है। शिल्पकार या व्यापारी, तो इसको लिखना है शिल्पकार या व्यापारी, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोलता है, सी, सी का क्या हो जाएगा 1, तो सी का हो जाएगा आदि मतलब एक भूमिहार मजदूर रहता था, और डी का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसे करके मैच करना होगा, ठीक है। चलिए, इतना सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 को बोलता है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम चयन करना। तो शैल चक्र का सही क्रम बताना। आग्नेय शैल दिया, कायांतरित शैल, अपसादी शैल। मैग्मा, कायांतरित, अपसादी। आग्नेय शैल, मैग्मा, कायांतरित, अपसादी शैल, कायांतरित शैल या मैग्मा शैल। बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अपसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा शैल। तो ये शैल का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले जानते हैं अपसादी शैल। अपसादी शैल का निर्माण कब होता है? जब क्या होता है, तलछट जमा होकर क्या कहता है, कठोर हो जाता है। और कठोर होने के दौरान क्या होता है, ये समय के साथ क्या कहता है, उच्च तापमान या दाब के कारण क्या होता है, धीरे-धीरे उच्च तापमान और जो शैल दाब के कारण क्या है, ये धीरे-धीरे बदल जाता है। फिर बदलने के बाद क्या है, अत्यधिक कठोर और शैल का पिघल कर फिर क्या होता है, ये मैग्मा का निर्माण कर लेता है। पिघल कर फिर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में बोलता है इतिहास के सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने के लिए। ऑप्शन में भी अलग-अलग समय पर रहने वाले लोगों को जीवन को तक को पढ़ने के लिए। इतिहास से अलग-अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थान को चिन्हित करने के लिए। और ऑप्शन में इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए। बताइए मानचित्र का सही इस्तेमाल हम लोग किसमें कर सकते हैं? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इतिहास के अलग-अलग समय में रहे वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा क्या चलता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा सभ्यता का जो वहाँ का विस्तार मिला, इससे क्या चल रहा है, उस समय का जो व्यापार था, युद्ध से संबंधित वो लोग सारा-सारा एक्टिविटी करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसी से आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया था? घासीराम दास, हरिहर ठाकुर, यूपी फाटे और ज्योतिबा फुले। बताइए कौन होगा? चलिए, तो सही आंसर क्यों हम बढ़ेंगे, तो यह था घासीराम दास। कौन थे? घासीराम दास। घासीराम को दास के बारे में पता चला गया 19वीं शताब्दी। याद रखना, उस 19वीं शताब्दी के समय में सतनामी सतनामी जो आंदोलन का शुरुआत करने वाला यही घासीराम था। ये कहाँ के थे? ये छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के एक दलित समुदाय के थे, और इनका साथ ये इसका व्यवसाय क्या था, ये चमड़ा बनाने का काम करते थे, और लोगों को बीच में क्या था, सुधारने या उनको भेज में जो भेदभाव का जो खिलाफ हो रहा था, उसके लिए आवाज़ भी उठाने का काम करता है, जिसे यह सतनामी आंदोलन भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथनों पे विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। पहला बोलता है, घास के मैदान का निर्माण जलवायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में वार्षिक वर्षा का मध्य स्तर होती है, जबकि वेल्स सर्दियों के महीने में सूखा पड़ता है।
ऑप्शन नंबर सी, वेल्स में वनस्पतीय आवरण विरल होता है। ऑप्शन नंबर बी, वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेज दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखना है और इसको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, ये वाले 4 ऑप्शन है। तो ए, बी, सी, डी, ए, बी, डी, ये थोड़ा-सा ये ऊपर-नीचे हो गया, तो इसको बताइए। हम सेंस आंसर को बता देंगे, उसके बाद फिर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, इसका सही आंसर पे बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है? ये वाला होगा इसका सही आंसर, ये वाला। तो केवल क्या ए, बी और सी, तो सही आंसर होगा ए, बी और सी। तो ए, बी, सी को देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला है, तो ए में क्या बोलता है? ये वाला ऑप्शन बोलता है, 1 मिनट। चलिए, ए में बोलता है घास के मैदान के निर्माण जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है पेड़ वार्षिक होता है और ऑप्शन नंबर सी बोलता है ये। वेल्स जो होता है यहाँ पे इसलिए गलत है कि ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, ये क्या है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है और ये आपका उत्तरी गोलार्ध में आएगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोलता है उसको देखिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? सरकार के समर्थन के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल पास करने के लिए प्रयास किया जिससे काफ़ी हंगामा हुआ था। नेक्स्ट बोलता है 1870-1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज़्यादा गहरा था। ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था जिसके जरिए भारतीय ने अपने पास हथियार रखने के लिए छीन लिया गया था। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोलता है कि ये 1880 में पारित हुआ था, ये 1880 में नहीं 1878 में। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन 1878 में, और ये किसके समय में? लॉर्ड लिटन। तो बताना है आपको, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय में ये 1878 में पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय भाषाओं को जो प्रकाशित समाचार पत्र है, उस पे क्या करना रोक लगाना, ताकि क्या करे ये सरकार के खिलाफ क्या कर सके, मतलब कि उनकी निंदा ना कर सके। इसलिए क्या कहता है जो प्रेस था, प्रेस पे रोक लगाना, तो यही प्रेस पर रोक लगाने का काम किया था। तो यही था इसका प्रेस पर रोक लगाना, ताकि यह सरकार की निंदा ना कर सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ए और बी आर का विचार करना और सही विकल्प चुनना है। पहला बोलता है, बेवरेज को दुनिया का अन्न भर का मतलब भंडार के रूप में जाना जाता है। और आर में बोलता है, खेती वैज्ञानिक तरीके ट्रैक्टर और कंबाइन मशीन के उपयोग से दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश खाद्य उत्पादक देश बना दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा सही हो। यहाँ पहला ऑप्शन है, ये दोनों विकल्प दिया गया है और इसको पढ़ना है और इसको बताना है। तो हम लोग सही आंसर क्यों पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोलता है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखते हैं ए सही है, आर गलत क्यों है? देखिए ए सही है, तो प्रदेश को दुनिया का अन्न भंडार का ये कहा जाता है, तो ये तो सही है। क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या था, गेहूँ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ-साथ अमेरिका भी और कनाडा भी, ये भी, तो ये भी याद रखना अमेरिका, कनाडा भी है। परंतु आर वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बजाय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में, तो यहाँ पे सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का ज़िक्र किया है ना, दक्षिण अफ्रीका की जगह यहाँ पे आपका कनाडा और अमेरिका, तो कनाडा के साथ-साथ अमेरिका भी क्या है, खाद्य उत्पादन देश के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती के लिए ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर ये इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए, ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका में फेमस है मुख्य रूप से ये मक्का के लिए फेमस है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ग्राम ग्राम मतलब कि गैर ब्राह्मण आंदोलन निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनना है। यह आंदोलन ग्राम मतलब कि गैर ब्राह्मण जातियों के आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुँच ली थी। ऑप्शन बी है यह आंदोलन तर्क दिया कि आर्य लोग मूल रूप से मूल थे। ऑप्शन में सी बोलता है आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों में से आया था जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका डी। यहाँ पे आप ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। देखिए ए और सी सही है। क्या सही सही है? यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जाति आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुँच कर ली थी, ये भी सही है। ये ब्राह्मण जातियों आया था जिनके पास क्या था? धन और प्रभुत्व था। तो ये आंदोलन तर्क दिया कि लोग मूल रूप से थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे खाली दिया गया एक स्थिति के संदर्भ में जहाँ किसी व्यक्ति के पास संसाधन का अवसर नहीं होते हैं, अन्य व्यक्ति को उपलब्ध है। विधिकरण, असमानता, व्यतिकली या स्वप्नीकरण। और ये आपका सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असमानता। क्या होगा इसका भी असमानता। असमानता क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कि संसाधन रहते हुए भी उस व्यक्ति को क्या संसाधन का अवसर नहीं देना। अर्थात
लोगों को क्या कहता है उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कारण से क्या करना उनकी उत्पन्न जो भी स्थिति है, उनसे उनको दूर रखना। साथ-साथ उनको रोज़गार, उच्च शिक्षा के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये सब जो होता है असमानता का कारण होता है और इसीलिए सरकार के द्वारा क्या होता है, ये एसजीसी मतलब एसजीडी 10 ये नियम लाया था जिसमें क्या करना है ये सबको लिए दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे। नेक्स्ट पृथ्वी पर जो तापमान का वितरण प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। ऋतु अस्फीति से बनी सड़कें, भीड़ वाले ऊंचे भवन या आपतन तथा सूर्य से आने वाली किरणें। तो प्रभावित करता है कौन कारक हो सकता है? प्रभावित करने वाला ये हो जाएगा आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये वाला जो क्या कहता है पृथ्वी से आने वाली जो भी है वो प्रभावित करता है। ठीक जैसा इसमें भौगोलिक अक्षांश, ऊंचाई, स्थलाकृति, महासागरीय धाराएं ये सभी क्या कहते हैं प्रभावित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट तो थोड़ा सा जूम करते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए 41 देखें। इसमें 41 में क्या बोलता है कि 18वीं शताब्दी तो 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश विकसित सूती कपड़ा उद्योग के समय में कथन बताना। तो सूती कपड़ा के बारे में उद्योग के बारे में बताना है। पहला है भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। हाँ, ये तो लग रहा है। भारतीय कपड़े के लिए अब ब्रिटिश सरकार के बजाय मतलब बाजार में उपलब्ध था। कपड़े की वस्तु इंग्लैंड का निर्यात करना लगातार कठिन हो गया था। अगला है बंगाल के बुनकर को सबसे अधिक नुकसान हुआ था क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसको ऑप्शन को देखना है और बताना है। ये यहाँ पे पढ़िए, इसको स्टेटमेंट पढ़ना है और ये ऑप्शन है, अब बताइए कौन सा सही। सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। तो ए, सी में क्या बोलता है? ये वाला सही है कि ब्रिटिश का प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, ये तो सही बात है। सी में क्या होता है? कपड़े इंग्लैंड के निर्यात किए जाना कठिन हो गया था, ये भी सही है। ऑप्शन में भी बोलता है बंगाल के बुनकर को अधिक नुकसान हुआ था क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्यों? देखिए 18वीं और 19वीं सदी में क्या था? उस समय ब्रिटिश काल था। तो 18वीं से लेके 19वीं शताब्दी के समय ब्रिटिश काल का साम्राज्य था, जिसकी वजह से क्या होता जो वहाँ से जो भारतीय लोग रहते कपड़ा के लिए करते थे, तो उन पे क्या कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहता है कर लगाने लगता था। इनको मतलब कि जो भी बुनकर थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने लगा था रीज़न जिससे कि उनका कपड़ा बाज़ार जो है उन अन्य देशों तक इसको पहुँचने या ये करने में उसको रोक लगाने लगा था। तो ये सब इसका रीज़न था। साझी संपत्ति संसाधन के बारे में कौन-सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन वस्तुओं का स्वामित्व होता है। पहला वाली ऑप्शन दिया ए है, ऑप्शन में बी या सी सही है, ऑप्शन में सी बोलता है ए और सी सही है, ऑप्शन में ए और बी सही है। बताइए क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल ए और सी। तो क्या होता है सरकार का स्वामित्व होता है और ऑप्शन में इन समुदायों का स्वामित्व या समुदायों का स्वामित्व होता है, तो ऑप्शन में ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट दिए गए कथन को एआरआर को पढ़िए और उपयुक्त देकर चुनना है। पहला है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम का सुधारवादी संगठन बनाया था। वो हम इसलिए मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? देखिए ऑप्शन देखिए अच्छे से, बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा ए और आर दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी करता है, तो सही आंसर हो जाएगा यही। तो राजा राम मोहन राय ने क्या करा कलकत्ता में ये इसमें था और इसी के द्वारा क्या होता था विलियम बेंटिंग के द्वारा विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में क्या था सती प्रथा पर रोक भी लगाया था। तो सती प्रथा पर रोक 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक भी लगाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है इसको इसका मानना था कि उसमें जो भी अन्याय जो तरीके से हो रहा है उसके सारे चीज़ को कुरीतियों का भी आवाज़ उठाया था और वहाँ पे जो भी चल रही थी नस्लभेदी या जो भी तकनीकी थी उस पर रोक लगाने का काम भी किया था। अगला निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस ये तो हल्का है 5 जून 5 जुलाई 5 अगस्त 5 मई क्या था 5 जून को हर बार किसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो याद रखना राधाकृष्णन तो राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 औपनिवेशिक भारत विभिन्न कला के रूप में संदर्भ में गठन पर ARR को व्याख्या करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूप शैली और तकनीकों का सूत्रपात हुआ था। इसीलिए इन्होंने भारतीय कलाकारों को अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजारों का हिसाब अपनाकर नई शक्ल नीति दी थी। तो बताइए आपका नीचे ऑप्शन दिया गया है और उसको बताना है आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ए आर दोनों सही है उनकी व्याख्या भी करता है तो इसका दोनों का दोनों सही हो जाता है ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 46 निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य कदम मयूर सल्तनत को स्थापित किया था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? बताइएगा। दोबारा ये निर्माण किया गया था। तो सही होगा कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटका। ये तो जो कदम वंश था ये 14वीं शताब्दी में कर्नाटक वंश का एक राजा था जिन्होंने राजवंश जिसमें पल्लव के अधीनता स्वीकार होगा क्या कहता है इनकी मतलब कि यह शामिल कर लिया था। निम्नलिखित में सुलेमान कीजिए और उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एफोरा और एरेटीना का बियर। आपको बताना है इसमें से मैच करना है और इसको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ 4 ऑप्शन है और यहाँ नीचे ऑप्शन है इसको बताइए। आंसर बता देंगे फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब वीडियो पॉज़ करके भी बनाइए। चलिए तो ये कितना नंबर था 47। 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। चलिए ए का 4 तो ए का हो जाएगा आपका 4 ठीक है। बी बी का क्या है थर्ड तो बी का हो जाएगा थर्ड थर्ड। उसके बाद क्या है सी का 2 सी का हो जाएगा 2 तो सी का 2 और ये डी का ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है। आप जानते हैं कि आहत सिक्के ये सब क्या था? आहत सिक्के उन सिक्कों को कहते हैं जिन पर क्या कहता है डाई मुद्रण उपकरण या मदद की प्रतीक चिन्ह अंकित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है डाई मुद्रण या मदद का प्रतीक चिन्ह लगाया होता है तो ये इस्तेमाल किया जाते हैं। फिर जो उत्तरी काली वाले पात्र होता है तो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और ये सुंदर बनाए जाते हैं और इसमें क्या होता है मतलब कि इसका हाथों की कला से इसको बनाया जाता है। ये काले रंग के रहते हैं तो काले रंग के चमकीले पात्र और उत्तम गुणवत्ता वाले मिट्टी के बर्तन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, और जैसे ये बैडमिंटन तो मुहर लगा ले चमकदार बर्तन रहते थे, साथ में साथ इसमें क्या कहता है, रोमन काल के एक प्रसिद्ध मिट्टी के चमकादड़ बर्तन है, जिस पे क्या उभरी हुई इसमें नक्कारी भी किया जाता है, नक्काशी, नक्काशी इसी पे किया हुआ रहता था। अगला क्वेश्चन 48 इसमें पूछा गया है, विकल्प का सही युग्म चुनना है। कृषि पद्धति दी है या वर्णन? तो बोला है, निर्वाह कृषि, कृषि परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम की जाती थी, ऐसा कहता था। गहन कृषि सघन जनसंख्या वाले में प्रचलित होती थी। हस्तांतरण किसी व्यक्ति और पशुओं को एक दूसरे को हस्तांतरित किया जाता था। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए और बी सही है। क्यों? देखते हैं ए और बी सही क्यों होगा? तो देखिए ए में क्या था? कृषक प्रवाह आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कृषि निर्वाह कृषि का काम करते हैं तो ये सही है। क्योंकि उस समय क्या है उत्पादन बहुत इन लोग का कम होता था और यह पानी मुख्य रूप से क्या होता है विकासशील देशों में तो इसलिए इसका ये सही है। गहन कृषि कहता है सघन जनसंख्या वाले में प्रचलित होती थी। तो गहन कृषि कहता है सजन मतलब कि अधिक जनसंख्या जहाँ जनसंख्या अधिक होता है और जहाँ क्या प्रति व्यक्ति भूमि का जो उपज करने की जो क्षमता है वहाँ पे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ये लोग कृषि करते थे। हस्तांतरण किससे इसीलिए कहलाता है क्योंकि बोलता है पशु एक-दूसरे को लेके जाते थे। इसमें एक-दूसरे को लेके नहीं जाते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक जैसे कि एक खेती है, 1 साल खेती किया इस पर, खेती करने के दौरान क्या कहता है इसको छोड़ देता था। 1 साल छोड़ने के बाद फिर उसका दूसरा या तीसरा साल के बाद इसको किया जाता था। तो इसको झूम खेती के भी नाम से जानते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको गलत हो जाएगा। तो इस तरह करके इसका इस्तेमाल करते थे। ग्रह के बारे में बताना है कौन-सा कथन सही है। पहला, वो तारों से प्रकाशित होते हैं, वो चट्टानों से बने होते हैं, ये सभी ग्रह के अपने चाँद होते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही चलिए, तो सही होगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ केवल ए। क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। तो केवल ए क्यों? कि देखिए, ये तारे के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ये तो सही है। वो केवल देखिए, केवल जब भी बोलेगा तो ये नेगेटिव काटिए। सभी ग्रह के अपने चाँद, तो सभी ग्रह के अपने चाँद नहीं होते, ये तो गलत हो गया। कुछ-कुछ ग्रह के होते हैं, कुछ ग्रह के होते हैं, तो ये सिर्फ सभी ग्रह के नहीं होते इसीलिए, ठीक है? चलिए, अगला। नेक्स्ट है कथन ए आर को ध्यान से पढ़ें और विकल्पों का सही आंसर करना है। पहला है संसाधन का सततपूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये सही बात है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए संरक्षण संतुलन बनाए रखना और ये सतत पोषणीय विकास है। ये आपका 4 ऑप्शन है कि कौन-सा ये दोनों सही है, उसकी व्याख्या करता है कि नहीं, ये सही है और गलत है। तो उसको देख के बताना है कि कौन-सा सही होगा। चलिए। तो हम सही आंसर बढ़ेंगे, तो क्या कहा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करेंगे। ए आर दोनों सही है, क्यों? देखिए, इसके लिए इसलिए नहीं देखता क्योंकि ये बोलता है भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित संतुलन बनाए रखना, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यही इसमें गलती हो गया, क्यों? क्योंकि सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा के साथ-साथ भविष्य संसाधनों को संतुलित सुनिश्चित किया जाता है, परंतु सतत पोषणीय विकास संरक्षण का एक ही व्यापक रूप रहता है, लेकिन इसका सीधा रूप से व्याख्या नहीं करता है। इसीलिए किया जाता है परंतु इसका पूर्ण रूप से इसको व्याख्या नहीं कर पाता है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51। एक कथन दिया हुआ ARR को पढ़ना, विकल्प बताना है। पहला है 19वीं सदी के अंत में लोहे का प्रगलन कला का पतन हो गया था, अधिकांश गाँव की भट्टियाँ क्या है अनुपयोगी हो गई थी, ये सही है। कारण बोलता है कि लोहा प्रगलन में जंगल विभाग को एक उच्च का भुगतान करना पड़ता था जिससे उनकी आय कम पड़ गई। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, आप बताइए इसका कौन सही जवाब होगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए, आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या का भी करता है। देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान में क्या हुआ, तो जो उन लोग का काम था, जो ब्रिटिश लोग वहाँ के क्या है नीतियाँ लगाए थे कि स्थानीय लोग को क्या कहता है लोहा करने के लिए कमज़ोर किया जाता था। क्यों? कमज़ोर करने के दौरान फिर क्या कहता है जब वो लोग जंगल में जाते थे, तो जंगल में जाने के दौरान भी क्या कहते थे अंग्रेज़ लोग उस पे क्या कहते हैं नियंत्रण लगाने लगा। उससे क्या बोलता है ठीक है तुम लोग यहाँ से ले जाएगा और उससे क्या कहता है उच्च रूप से हाई रूप से उसको टैक्स लेना पड़ता था, चुकाना पड़ता जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो काम करने की इनकम जो आय करने की जो क्षमता थी, वो घट गई। घटने के दौरान क्या हुआ, वो प्रजनन कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सके थे, जिसके कारण लोहा के निर्माण में उसको मतलब कि क्या हुआ, सामान की दरों में गिरावटें आने लगा, जिस वजह से वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। ये भी इसका सही हो जाएगा, ये दोनों को व्याख्या भी करता है, तो एक-दूसरे से मैच करता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रोलेक टेक का अहिंसक विरोध दिन मनाते थे? 13 अप्रैल 1919, 15 19 दिसंबर 1919, 6 दिसंबर 1919 या 6 अप्रैल 1919? बताइए किस दिन? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 6 अप्रैल 1919 को यह रोलक टैक्स दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या था मुकदमा चलाया था महात्मा गांधी ने रोलक टैक्स आंदोलन चलाया था, जिसको काले काले आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। अगला, किस प्रकार के पवने स्थल एवं समुद्र समीर होते हैं? स्थलीय पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने या चक्रवाती पवने? बताइए। सही जवाब होगा इसका जवाब स्थानीय पवने। तो क्या हो जाएगा स्थानीय पवने। देखिए ये पवने के 2 प्रकार का एग्ज़ाम्पल इसलिए है, देखिए ये पवने क्या होता है कि स्थानीय पवने जैसे कि दिन और रात तापमान में इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो दिन के समय क्या होता है यहाँ भूमि का ताप जो होता है भूमि भूमि क्या होता है भूमि जल्दी से गर्म हो जाता है। दिन के समय भूमि जल्दी गर्म हो रहा है और समुद्र ठंडा हो जाता है। उसी का अपोज़िट जो आपका आधा समुद्री पवन होता है, समुद्री पवन क्या होता है ये मतलब ये ठंडी हो जाती है, समुद्री पवन उल्टा हो जाता है। इसका दिन में ठंडी हो जाता है और फिर रात में गर्म हो जाता है। तो यही एक-दूसरे का अपोज़िट हो जाते हैं। चलिए अगला, इसमें बोलता है भारतीय संविधान द्वारा सीटों को सरकारी नौकरी का आरक्षण दिया गया, इसके बारे में पूछा गया। पहला, निम्न श्रेणी और स्कूली महाविद्यालय में परीक्षाओं को कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इन पर कारण लोगों को प्रतियोगिता करने योग्य थे। ऑप्शन बी, वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचित क्षतिपूर्ति थे। बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन रैली के लिए लोग संतुष्ट होते थे। बताइए क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही होगा। तो क्यों? देखिए, भारतीय संविधान में विधायक सीटों को सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण दिया गया था। इसके लिए पहला स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि निम्न श्रेणी में आता है स्कूल के जो महाविद्यालय की परीक्षाओं को कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोगों में प्रतियोगिता करने योग्य नहीं थे इसीलिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक शैक्षणिक वंचित से क्षतिपूर्ति हेतु ये नहीं होगा। राजनीतिक में समर्थन या रैली को लोगों को सुस्त करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों को दोनों गलत हो जाएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 55 सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी दशमलव के बीच की दूरी माप कैसे सकते हैं? तो मापन कौन सा उत्तर का सही होगा? वही पूछा गया। विषुवत रेखा पे लंबाई को 360 से विभाजित कर सकते हैं, उसी आधी से 360 को विभाजित कर देंगे, तो दोगुना की लंबाई को 90 से विभाजित कर देंगे या विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित कर देंगे, तो बताइए क्या होगा? तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ गए, इसका सही जवाब तो क्या करेंगे 360 से विभाजित करेंगे। देखिए टोटल विश्व से की कुल लंबाई तो इसकी कुल लंबाई आपको बताना है। कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसकी कुल लंबाई होती है 40,075 40,075 किलोमीटर। जब इसको से 360 से भाग दीजिएगा तो ये आपका एप्रोक्स आंसर निकल जाएगा। तो एप्रोक्स निकलेगा 11.32 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंसर आएगा। तो इसी से भाग देंगे पूरी तरह से ये कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से नवपाषाण युग स्थल पुरापाषाण युग से भिन्न है? बताना है। पहला है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों कपड़े से बुने जाते थे। पत्थर का उज्ज्वल प्रयोग आराम हो गया था। दोनों में डिफरेंट बताना है कि इन दोनों में से अलग क्या है। तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखिए 1, 2, 4 तो 1 तो सही है, 2 सही है और 4 तो क्या हो जाएगा? ये ही 1, 2, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। अच्छा 56 ना? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसका सही जवाब गलत हो गया 1 मिनट।
56 था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए होगा, ठीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? देखिए 1, 2, 3 तो 4 इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखिए नवपाषाण समय और पुरापाषाण समय से भिन्न। नवपाषाण के समय क्या था? पत्थर औजार का आराम हो गया था, तो यही वाला होता है, तो पुरापाषाण समय के काल में हो गया था, ठीक है? नवपाषाण के समय में ये पूरी तरह से तो लोहा-वोहा बनाने के लिए सीख गया था आदमी लोग, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन-सा स्थानीय का चुनाव सदस्य है? तो स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन है? वार्ड पंचायत, सरपंच, सचिव या वार्ड परिषद? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वार्ड परिषद तो केवल ए, बी, डी तो ए होगा, बी होगा और डी होगा। क्यों सर? ये सचिव जो होता है, ये आपका क्या सरकार, राज्य सरकार द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार ये आपका राज्य सरकार के द्वारा चुना हुआ सदस्य रहता है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जब ग्रीनविच समय में 1 अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच में 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 9 डिग्री पूर्वाह्न और 5 डिग्री अपराह्न। ऑप्शन में 5 डिग्री पूर्वाह्न और 9 डिग्री अपराह्न। ऑप्शन सी 9 डिग्री अपराह्न, 5 डिग्री पूर्वाह्न। ऑप्शन में डी 5 डिग्री अपराह्न और 9 डिग्री पूर्वाह्न। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखें 9 डिग्री पूर्वाह्न, 5 डिग्री देखिए इसको निकालने के लिए आसान तरीका है, इसके लिए कुछ नहीं कहता। कि देखिए ग्रीनविच का हमेशा के बीच का अंतर जो होता है 15 डिग्री होता है। कितना होता है? इसके बीच के डिग्री का अंतर होता है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री एक मतलब 60 मिनट से कीजिएगा कितना बार में? तो आपका निकलता है 4 डिग्री। तो 4 डिग्री तो आपका जो एक्चुअल टाइम है 1 जो बज रहा है इससे पहले 4 डिग्री इसको घटा देना और इसको 4 डिग्री। तो 1 में 4 घटाएँगे तो 9, 9 में 10, 11, 12, 1। 9 में से 4 मतलब 1 में 4 घटाएँगे तो आपका 9 आ जाएगा, सुबह 9 बज जाएगा। और इसमें फिर 4 ऐड कर देंगे, तो फिर 1 से 4 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। यही ग्रीनविच टाइम निकालने के लिए क्या था? उत्तर और पश्चिमी के लिए क्या होता है दोनों के बीच का जो ये होता है 4 डिग्री का अंतर होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा आप लोग। विविधता कुछ नया और अलग लेके आती है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिक रचना के कारण, समानता और समानताओं के लक्षण के कारण, सजट जनसंख्याओं के कारण या सांस्कृतिक परिस्थिति और मिश्रण के कारण। बताइए किससे अलग लेके आती है? सही होगा संस्कृति और परस्पर मिश्रण के कारण। विविधता मतलब होता क्या है? ये बताइए। विविधता तब उत्पन्न होती है जब उनकी संस्कृति, उनके रीति-रिवाज, उनकी आपसी जो भी उनको क्या कहते हैं तालमेल। जैसे कि हम मान लेते हैं नया विचार, उनकी प्रथा, उनकी कला, उनकी रहन-सहन, उनकी सभ्यता, भाषा, भोजन, वस्तु आदि परंपराएँ जो होती है उसमें विविधता से संबंधित होता है। नेक्स्ट उत्तरों में लिख रुख अभिलेख के अनुसार बताना है सभा का सदस्य कौन हो सकता है? पहला ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ भू राजस्व वसूला जाता है। उनका उम्र जो 25 से 70 के बीच हो वो हो सकता है। उनके पास जो अपना घर हो, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो बताइए कि कौन हो सकता है? उस हिसाब से बताना है। सही हो जाएगा केवल ऑप्शन में ए, सी और डी। तो ए, सी और डी तो जिसकी उम्र 25 से 70 होगा बीच में होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया था। ए, सी, डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजार अवसरचित लोगों के साथ बिताए थे। पहला अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सकारात्मक सत्ता में पदों की प्राप्ति के लिए, सजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और समय रंगभेद और विरोध करने के लिए अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तो बताइए क्या होगा? अवसाद के लिए हाँ, मतलब संघर्ष होता है। तो क्यों किया? उन्होंने क्या किया रंग-भेद का विरोध किया था और उन्होंने अलगाव नीति के खिलाफ ये इन्हीं के दौरान क्या किया ना उन्होंने 28 वर्ष के लिए क्या किया था जेल भी जाना पड़ेगा। तो 28 वर्ष के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर बहुत सारा योगदान में इसका योगदान रहा था। अगला, सामाजिक विज्ञान विशिष्ट प्रकृति संबंधित निम्न में से कौन-सा कथन सही है? पहला, सामाजिक विज्ञान एक ज्ञातात्मक विषय है जो वाद-विवाद और परिचर्चा उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों को लेकर वजहों पे किया जाता है। ऑप्शन में सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतःवेशी जिसका केंद्र क्या था मुख्य बिंदु की ओर प्रयोग करना था। सामाजिक विज्ञान बहुत क्षेत्र से संकुचित इसीलिए यह केवल प्राथमिक स्तर को पढ़ाने पे योग्य था। 4 ऑप्शन है आपको बताना है क्या इसका सही जवाब होगा। बताइए। तो सही आंसर क्यों बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। क्यों देखते हैं? तो इसके लिए वाद विवाद परिचर्चा उत्पन्न करता है ठीक है ये अंतर्वैसे जिसका केंद्र मुख्य बिंदु की खोज करना यही के अंतर्गत में आता है। चलिए नेक्स्ट 663 इसमें पूछा गया छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने की तरहीज देते हैं क्योंकि क्यों देते हैं? पहला है राज्य ने पहले ही श्रमिकों को लाभ का ख्याल रखा इसीलिए उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस को नौकरी से निकाला जा सकता है इसीलिए
उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, इसीलिए उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है, इसलिए बताइए क्या होगा? ऐसे ही देते हैं मतलब उनके लिए आसान करते हैं, उनके लिए हित में सोचते हैं, यही पूछा गया है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बी और डी, तो इसका सही जवाब होगा बी और डी, तो बी के साथ-साथ डी, डी। देखिए क्या रखते हैं ये गलत हो जाएगा, उनके लिए अधिकांश शिक्षित नहीं होते इसका मतलब है क्यों? क्योंकि देखिए उनको नोटिस पहले ही कभी भी निकाल सकता है इसीलिए इस पे ध्यान रखते हैं और न्यूनतम संभावना वेतन दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार या अपना जीवन यापन इसको चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 64 इसमें बोला है ग्राम सभा के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा का सचिव काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक बुलाने का काम होता है। ग्राम सभा का सचिव कार्य ग्राम सभा की बैठक और उनमें हुई चर्चा निर्णय का रिकॉर्ड रखने का काम करता है। और ऑप्शन में बताया ग्राम सभा का कार्य ग्राम सभा का स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब होगा? अभी थोड़ा देर पहले बताया ग्राम सभा के बारे में, तो यही आपका गलत है कि ग्राम सभा का सचिव को निर्वाचित होता है। तो नहीं, ये निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्य सरकार इनको लाते हैं। राज्य सरकार इसको इसके लिए वोट इलेक्शन दिया नहीं जाता है, उसके बाद राज्य सरकार को लाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा है निम्न में मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट या सारणी चार्ट। आपको ज़्यादा 4 ऑप्शन दिया है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब? वीडियो को पॉज़ करके बनाइए आप लोग। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ये ऐतिहासिक विकास को डिनोट करता है। फिर बी, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्य कारण का संबंधों को दर्शाने का काम करता है। सी क्या कहता है? फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर ए एक प्रक्रिया है और ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 60% पे भारी खुली वाले राय वाले प्रश्न दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक अपने छात्र को कौशल को जांचना चाहता है। पहला है केवल लेखन कौशल को जानना चाहता है। ऑप्शन में अंदर व्यक्तित्व कौशल को जानना चाहता है। ऑप्शन में तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल को देखना चाहता है या अनुप्रयोग और प्रस्तुति कौशल को देखना चाहता है। बताइए क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? केवल लेखन कौशल के साथ-साथ उन्होंने अनुप्रयोग और प्रस्तुति कौशल, तो ऑप्शन नंबर ए और ये ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा इसका सही हो 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं। चलिए, तो सी और डी, तो सी और तार्किक और चिंतन को भी कौशल और ये अनुप्रयोग और प्रस्तुति कौशल, तो सी और डी दोनों को इसको बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट अगला है कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन-सा प्रश्न अन्वेषण और अभिव्यक्त्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है? पहला है हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है? सूर्य का तारा क्या क्यों? उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? पाक जलसंधि किन देशों के बीच? तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? इसको बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है बच्चों का क्या है ना तर्क आदि को मतलब तर्क गहराई अंदर तक सोचने का काम करता है, तो यही बोलता है तर्क आदि देकर सोच सकता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या भाग हो सकता है? ये तो नहीं होगा। क्यों? उसके बाद बोलता है उत्तरी मैदान में अधिकांश जनसंख्या निवास क्यों करती है? हाँ, ये हो सकता है पाक जलसंधि किन देशों के बीच है ये। देखिए ये दोनों को मतलब सिंपल मीनिंग देता है। परंतु बी और डी आपका बी और सी जो होता है सूर्य तारा क्या है और क्यों है इसके बारे में अच्छे तरह बच्चे क्या कहता है डिस्कस कर सकता है कि आखिर क्यों अपना तर्क दे सकता है, वितर्क दे सकता है, पहलुओं पे जाँच कर सकता है, तथ्यात्मक क्वेश्चन जानकारी मिलता है। तो ये सब उनका सोच के लिए होता है, ठीक है? चलिए अगला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पक्ष में शिक्षा अधिकार 2009 मूल्य का मतलब विधियों का भाग के रूप में विचार किया था? पहला है भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा मूल्यों का अनुमोदन करता है। ऑप्शन में भी परीक्षा का मुख्य योगात्मक आकलन को संबंधित किया जाता है। ऑप्शन में से विद्यार्थियों को शारीरिक क्षमता को पूर्ण सीमा तक विकास करना है और ऑप्शन में परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती है। बताइए क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए और सी, तो हो जाएगा इसका ओ ए और सी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 69 इसमें बोला खेतिहर मजदूर को दी जाने वाली कम मजदूरी का कारण का चुनाव करना है। पहला है वो एक नियम काम के लिए भूमि का मालिक निर्भर होते थे। उनमें अधिकांश लोग पास अपनी जमीन नहीं होते थे। वह बाजार में मिल रही मजदूरों से संतुष्ट है, वह कुशल नहीं होते थे। और ये सब प्रीवियस से जरूर करके जाइएगा ताकि आपको क्या होगा एग्जाम में आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस प्रकार क्वेश्चन आया। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? एक नियमित काम के लिए मज़दूर पूर्ण रूप से क्या था? भूमि पे निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो खुद का ज़मीन नहीं होता, तो ये क्या कहता है नियमित रूप से कार्य करता था, भूमि पे निर्भर करते थे। अपना उसका खेती नहीं होता जिसलिए जीविका के लिए भूमि का मालिकों के ऊपर निर्भर रहते हैं और उन्हीं के अनुसार ही क्या कहता है मोल-भाव की क्षमता से अपना अनुसार से ही काम करते थे और उन्हीं के हिसाब से पैसा उनको मज़दूरी दिया जाता था।
एक क्षेत्र भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को कौशल को सबसे पहले विकसित करना चाहिए तो कौशल को विकसित करना चाहिए अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल, तर्क कौशल या विश्लेषण। तो बताइए कि कौन-सा कौशल विकसित करना चाहिए? तो क्षेत्र भ्रमण के लिए तो आपको ईज़ी होगा। क्षेत्र भ्रमण मतलब क्या है? टूर घूमना-फिरना, इसमें अवलोकन मतलब ऑब्ज़र्व करेगा। बच्चा बाहर जाएगा, वहाँ देखेगा, वहाँ बारीकियों से उसको समझेगा, उनकी विशेषताओं को देखेगा, उनकी भौगोलिक संरचना, उनकी तर्क-वितर्क आदि करने से इससे ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी होगी। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन-सा धर्म बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभर गया था? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म? कौन-सा धर्म का ज़्यादा बढ़ावा हो गया? विशेष उस समय के दौरान 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश के लोग के द्वारा क्या कहता है ये ईसाई धर्म को ज़्यादा प्रचार करने लगा और अपने धर्म को ज़्यादा फैलाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषय पे मिडिल स्कूल के विद्यार्थी के लिए तो मिडिल स्कूल के विद्यार्थी के लिए समझना है। पहला है, इतिहास में महात्मा गांधी का क्या योगदान है? भारत का आर्थिक विभाजन क्या हुआ था? वर्तमान परिवेश में महिलाओं की स्थिति क्या थी? जनसंख्या वृद्धि क्या कारण? बताइए। मिडिल स्कूल के बारे में सोच के तो मिडिल स्कूल क्या था 1 टू 5 के लिए, इसी लेवल के बच्चे के बारे में सोच के बताना है। तो सही आंसर होगा ए और ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतिहास में महात्मा गांधी की क्या ये तो महात्मा गांधी के छोटे-छोटे बच्चों को बताना ही है और महिलाओं की स्थिति क्या है उसके बारे में ये सब जानकारी आप ज़रूर दीजिएगा। क्यों? इससे क्या होता है बच्चों के इससे क्या होता है जो समाज के विश्लेषण है, ये छोटे-छोटे पहलुओं पे ध्यान देता है। परंतु यदि भारत का आर्थिक विकास और जनसँख्या के बारे में बताइए, ये जो हायर मतलब कि उच्च शिक्षा जो आपका 6 टू लेके 10 क्लास 11-12 ये उच्च शिक्षा के लिए जाता है, ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए क्या आपको डाटा ज़रूरी पड़ता है, सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ता है, जो उच्च कक्षा के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ए और सी सही जवाब है। तो इसका सही आंसर कहाँ है? ए और सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 63 73 देख लेते हैं, इसमें छोटा करना होगा। देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न बताना संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन के पक्ष बताना है। पहला पोषण अभियान भारतीय बच्चों को पोषण स्तर सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम और साक्ष्य सहित गठन कर जांच करता है। ऑप्शन बी 2 शताब्दी में भारत उपनिवेश में भारत के अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन स्थिति छोड़ दिया गया था। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या करना है। जनधन योजना के महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1900 के उत्तर गरीब बेरोजगार हो गए थे, गिरावट आए थे, उसका सिद्ध कीजिए। तो 4 ऑप्शन है। उसी तरह से एनालिटिकल थिंकिंग करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। सोच पे आधारित है। बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी सही जवाब होगा। तो इसका सही ए के साथ-साथ और बी भी। देखिए इसमें क्या है, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको मिलेगा, सहमत भी है और व्याख्या भी करेगा और उनकी महत्वपूर्ण पहलुओं की जाँच भी करेगा। तो यही वाला हो जाएगा, बाकी ये जो है 2 गो, ये दोनों नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 74। यहाँ पे कथन दिया हुआ ए और बी को पढ़िए और पूरे को चयन करना है। पहला है लोकतांत्रिक समाज सिद्धांत की समकालीन चुनौती जैसे कि व्यक्तिगत आधार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद करता है। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं का अध्ययन और विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपायों का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक धारणा विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, लड़कियों की तकनीकी चीज़ों को निपटाने में सक्षम नहीं होती, ये बताना। तो मतलब इसमें क्या कर रहा है? ये दोनों के बीच में क्या मतभेद कर रहा है, स्टोरिया को कम कर रहा है, तो बताइए? जातिवाद, निरक्षा, अज्ञानता या रूढ़िवाद धारणा? तो स्टोरिया को कम कर रहा है तो क्या था? रूढ़िवाद धारणा था ऑप्शन नंबर डी। ये तो ईज़ी है, इसको कोई भी मतलब कि ये दोनों में भेदभाव को कम करता है कि लड़का अच्छा काम कर सकता है, लड़के नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का नहीं कर सकता, लड़की नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये स्टोरिया को बताता है। अगला। इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में गतिविधियों को अधिक आकर्षण बनाना चाहिए। तो अधिक आकर्षण बनाना चाहिए, पहले पढ़ना है। केवल सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक घटनाओं को आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करना, तथ्यों को आंकड़ों को याद करने पर जोर देना, आलोचनात्मक सोच और तर्क को कम करना और प्रौद्योगिकी मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करना। बताइए क्या होगा कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान पाठ्य की गतिविधियों को अधिक आकर्षण बनाने के लिए क्या कीजिएगा? हम सिर्फ देखिए केवल पक्ष बोला है तो गलत हो जाएगा। ध्यान पे याद करने पे ये भी गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक चर्चा को कम करना, देखिए यहाँ बोला कम करना, तो कम भी नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के साथ-साथ हम मल्टीमीडिया संसाधनों को इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे क्या करें, उनको ज़्यादा देख के, उनको सीख के ज़्यादा एक्टिविटी सीख पाएगा। नेक्स्ट, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अधिक अक्षांश और रेखांश रेखाओं में स्पष्ट रूप नहीं कर पाते। तो मतलब ये जैसे रेखा है, ये वाला लंबा-लंबा जो होता है, ये आपको देशांतर रेखा बोलते हैं और ये जो सोया हुआ रेखा होता है, इसको अक्षांश रेखा। तो ये दोनों में कंपेयर नहीं कर पाते हैं।
तो बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, मदद करने के लिए रोहित क्या करना चाहिए? पहले अनुभाविक अनुसंधान करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करेगा, प्रायोगिक अनुसंधान करेगा या केस का अध्ययन करेगा? तो क्या करेगा वो बताइए? चलिए, तो इस प्रकार का जब उसका सिचुएशन स्थिति होगा तो बच्चे के लिए क्या करेगा? वह क्रियात्मक तो क्रियात्मक अनुसंधान करेगा, ठीक? क्योंकि उनकी समस्या को जो है उनको क्रियात्मक करके दिखाएगा, ठीक है? इंटेलेक्चुअल को सारा प्रयोग डिजिटल मैपिंग के द्वारा दिखाएगा ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट, भारतीय भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निधानता की प्रवृत्तियाँ अब उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन होगी? वाद विवाद, विद्वत्तमाकरण, विचार शोधन या ये? तो कौन सी हो सकती है ये पूछा गया? ये तो ईज़ी है, तो ये हो जाएगा द्वितम आकरण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर्वोत्तम विधि हो जाएगा द्वितम आकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न आलोचनात्मक है? फिर इनएग्रीगेट थिंकिंग का वही है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें डिटेल में लाइएगा। पहला ऑप्शन देखिए, वह तरीका क्या-क्या होता है जो सरकार के सभी स्वास्थ्य सेवाओं को कदम उठा सकती है? चर्चा करना हो सकता है। आमजन की तुलना गंगा नदी प्रदूषण मानवीय व्यापक प्रभावित करेगा, कथन का जाँच कर सकते हैं। ब्राज़ील में भारत के भू-आकृति के भेद कर सकते हैं या हिमालय में महत्वपूर्ण भेदों का वर्णन कर सकते हैं। ऑप्शन मुगल प्रशासनिक जमींदार की भूमिकाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो बताइए क्या कर सकते हैं आप? चलिए, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। तो क्या होगा सही आंसर ए और बी। तो ए में ये कर सकते हैं हम, चर्चा भी कर सकते हैं। ए के साथ-साथ क्या है डी, ए के साथ और बी। तो अमेज़न की तुलना नदी गंगा प्रदूषण के क्या-क्या कारण है, क्या इफ़ेक्ट है, तो ये कर सकते हैं। देखिए, भू-आकृति के बीच में भेद नहीं करना है, हिमालय विशेषता नहीं करना, ये सब उतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको उत्तर नहीं देगा, जाके इसमें बच्चे क्या करें, तर्क-वितर्क आदि के साथ भी क्या करना अपना ये कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पूछा गया कथना पे ए और बी को पढ़िए और ध्यान से बताना है। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हद तक के भारत निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को मंजूरी दी थी। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्ट में सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए कौन-सा सही होगा? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ केवल ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ हद तक ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यवस्था को मंजूर किया था। यहाँ पे सभी वयस्क मताधिकार को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें उस समय क्या था उच्च वर्ग, तो उच्च वर्ग जो या धनी वर्ग होते थे, उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए गलत हो जाएगा। तो हाई क्वाल जो स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, वही लोग को वोट देने का अधिकार दिया गया था, बाकी सबको क्या कहता वोट देने का अधिकार से रोक लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी पर विचार कीजिए और निम्न कथनों में सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन बोलता है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत के प्रगति का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो बताना 4 ऑप्शन दिया है, बताइए क्या होगा? चलिए, हम सही आंसर को बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है। क्यों? देखिए यहाँ पे बोलता है योगात्मक आकलन शुरू से अंत विद्यार्थी को प्रगति के निरीक्षण के लिए किया जाता है। ये निरीक्षण के लिए ये फीडबैक के लिए जाता है। तो फीडबैक मतलब कि बच्चों के जो भी है पढ़ाएँ, उसको फीडबैक के लिए किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, उसको ये के लिए नहीं बल्कि ये उनके निरीक्षण मतलब फीडबैक के लिए देने के लिए किया जाता है ताकि इसमें छात्रों को सीखने के साथ-साथ उनकी क्षमताओं को बेहतर कर सकते हैं। तो सीखने के साथ-साथ बेहतर करने के लिए, सीखने के साथ साथ बेहतर करने में काम आता है, तो बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसको देखते हैं रचनात्मक कलम पाठ्यक्रम के अंत में, तो ये पाठ्यक्रम का अंत में नहीं किया जाता है, उसी के दौरान दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब क्लास चल रहा है तो उसी के दौरान किया जाता है ताकि इसमें क्या होगा, बच्चों को क्या हो जाएगा, उनकी या दौरान के दौरान जैसे कि ये कभी भी जैसे कि अल्प समय में, वार्षिक रूप से या छमाही रूप से, तो ये सब के बीच में कभी भी बच्चों को क्या कर सकता है, रचनात्मक आकलन ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, 82 इसमें पूछा गया है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों का काम-धाम को समझे। निम्न में से कौन-सा आंकड़ा स्रोत प्राथमिक जानकारी को प्रदान करेगा? अध्ययन यात्रा, जीवन, पाठ्यपुस्तक या अखबारी लेख? बताइए। तो टीचर चाहती है कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी है या सरकारी जो भी मतलब कि दस्तावेज है, उनके बारे में सोचे, तो टीचर क्या कर सकती है बताइए? क्या करेगी? उनको अध्ययन यात्रा कराएगी। तो उनको क्या करें अध्ययन यात्रा करें मतलब कि फील्ड ट्रिप करवाएगी, उनको वहाँ दूर पे ले जाएगा, सरकारी पे वहाँ ले जाएगा, वहाँ पे देखेगा, पंचायत में बैठाएगा और भाग लेने के लिए उनसे बातचीत करके उनके कार्यों को देखकर ये सीख सकता है। तो वो अध्ययन यात्रा कराएगा तो जो एक्टिविटी में करवाएगा वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ एक्टिविटी करवाएगा तो उससे ज़्यादा सीखेगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा का शिक्षण द्वंद्वात्मक के उपयोगों का प्रयोग से क्या तात्पर्य है? बताना है, 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। पहला है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करनी है तो कक्षा में ड्रोन का प्रयोग करेंगे। अमूर्त अवधानों को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण एवं सादृश्यों का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी को भूगोल की समझ वृद्धि करने के लिए मानचित्र एवं विश्लेषण का प्रयोग करेंगे।
या ज्ञान का विकास करने की विधि के लिए विद्यार्थियों के शिक्षक के बीच वार्तालाप करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान के विकास के मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्तालाप करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षिका अपनी कक्षा में 4 समूह में विभाजित करिए बच्चों को। जल स्रोतों का नाम लिखने के देती है, तो जल के बारे में दे रही है। उसमें बाद में प्रत्येक समूह को जल स्रोतों का चर्चा करवाती है, फिर जल के बारे में बताती है कि ऐसा होता है, ये होता है, ये इसका बचत करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये रहेगा, तो वो सब करवाती है। पाठ्य योजना में 5 ई उद्गम के तहत निम्न में से कौन-सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो 5 उपक्रम होता है, 5 उपक्रम होता है, क्या होता है उसके बारे में बताएँगे। मूल्यांकन करवाएगी, विस्तार करवाएगी, संकलन या तो सबसे पहले कौन-सा करवाएगी वो? तो सबसे पहले क्या करवाएगी? संलयन करवाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संलयन करवाना। 5 उद्गम क्या-क्या हो सकता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें क्या कहता है बच्चों को पहले संलयन करेंगे। संलयन मतलब क्या होता है? इसमें शिक्षक क्या कहता है? किसी विषय में रुचि लेने के लिए उसको प्रेरित करेगी, ठीक है? प्रेरित करेगा और उनकी जो पूर्व ज्ञान है, उनको जाँचने का काम करेगी। जब शिक्षिका विद्यार्थियों के समूह को फिर विभाजित करके जल के स्रोत के बारे में नाम लिखने या चर्चा करने के लिए कहेगी, तो उन्हें क्या करेगा? विषय से जोड़ने, एंगेज करने का भी काम करेगी। इसके बाद फिर अन्वेषण करेगी, व्याख्या करेगी, अन्वेषण, उसके बाद फिर विस्तार करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो ये सब आपको याद रखना है। प्रोडक्ट 5 पहले संलग्न करेगी, फिर जोड़ेगी, फिर अन्वेषण करेगी, फिर विस्तार करेगी, फिर मूल्यांकन करेगी। तो ये 5 पार्ट होता है, ठीक है? 5 पार्ट होता है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है मूल्यांकन ये मूल्यांकन लास्ट में करेगा, ठीक है? विस्तार करेगा, अन्वेषण करेगा, विश्लेषण तो ये सब सारा करने का काम करेगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों को निपटान करने हेतु किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य, जटिल से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात या विश्लेषण से संश्लेषण? तो निपटाने हेतु इस्तेमाल करते हैं, बताइए? चलिए, तो हम सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। तो हो जाएगा ए, सी और डी। तो जटिल से समान ये नहीं होगा। तब जानते हैं कि पहले क्या होता है? देखिए, विशिष्ट समान क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं बच्चों को उदाहरण, तो उदाहरण देके हम बच्चों को क्या समझाने का काम करें, तो उदाहरण देकर हम बच्चों को शुरुआत करेंगे, ठीक है? ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? जो पहले जानता है बच्चों को उन्हीं नए जटिल प्रश्नों को जोड़कर, तो जो बच्चा पहले से जान रहा है, वही बच्चों को उसी से संबंधित ज्ञान करवाएँगे। अब विश्लेषण संश्लेषण क्या होता है? बच्चों को किसी घटना के बारे में डिस्कस या निष्कर्ष निकालने के लिए उसे संदर्भ से जोड़ेंगे। चलिए, अगला 36 एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार के सामाजिक मूल्य का विकास कर सकता है? पहला, अनुशासन के भाव को विकास करके, स्कूली कक्षा उपाय का व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यवसाय फ़िल्म दिखा के, या कक्षा के बाहर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। तो हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 4 के माध्यम से उनको करवा सकती है। नेक्स्ट 37 कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण, तो समालोचना फिर एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बोल रहा है। यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। यह छात्रों को सही उत्तर अनुमान लगाने में मदद करती है। यह छात्रों को अधिक आसानी जानकारी याद करने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तर सोच के लिए करती है। यह समस्या समाधान को तकनीकों को प्रोत्साहित करती है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को बढ़िया बताइए। चलिए, तो क्या होगा इसका सही जवाब? 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल डी और ए, तो केवल डी और ए। देखिए, छात्रों को उच्च स्तर सोच में एनालिटिकल थिंकिंग करवाएगी, समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करके। देखिए वहाँ पे बी, सी, डी क्यों नहीं कहा? देखिए सिर्फ़ पास करने के लिए बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सही अनुमान लगाने के लिए कह रहा है, ये भी गलत है। आसानी से जानकारी को याद करने के लिए बोला, तो ये भी गलत है। ये सब गलत होता है, तो गलत को गलत कर देना है। भारतीय संविधान में निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? बुनियादी कानून नियम का पालन करने को सभी को करना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं की संरचना के लिए बारे में बताया। सामाजिक आंदोलन उन लोगों को चुनौतियों को करने देना चाहिए जो भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार करना। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में बुनियादी कानून या नियम का जिसका पालन करना सभी के लिए होता है। तो ऑप्शन में इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने के लिए उद्देश्य उपार्जित क्या होता है? सहभागिता और शासन, सांस्कृतिक रूपरेखा या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या धार्मिक विविधता। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी। ए और सी दोनों हो जाएगा, तो ए के साथ-साथ सी। तो सहभागिता द्वारा शासन, आसीन और लोकतांत्रिक का विविधीकरण, ये इसका सही जवाब होगा। तो ए और सी सही है। ये कहा भारत का 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको लागू किया गया था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब बताना है। न्यायपालिका के बारे में आपको बताना है क्या दिया है। तो न्यायपालिका विधायिका उपयुक्त कानून ढांचा तैयार करने का निर्देश देता है। न्यायपालिका कार्यपालिका सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश देता है। अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका का दबाव का काम कर सकती है। विधायिका कार्यपालिका निगल काम को हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब होगा? चलिए, तो इसका सही जवाब होगा
विधायिका कार्यपालिका न्यायालयिका काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यही इसका सही जवाब होगा। बाकी ये सब अलग-अलग ढांचे को प्रभावित करेगा ये सब, ठीक है। इसला हम आज एसएसटी का जितना भी है एसएसटी का पीवाई का जिसमें से 60 क्वेश्चन आता है इसको कंप्लीट कर लें। आपको फिर साइंस का, मैथ का सारा, फिर एसएसटी का सारा कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप ज़रूर एग्जाम से जाने से पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर जाएगा ताकि आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर भी आपको वहाँ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ज़रूर इसको लगाइएगा और बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज़ के साथ। आप करेंगे 24 जो दो 14 दिसंबर 2014 को यहाँ पे बता दे रहे हैं। 14 दिसंबर का जो आया हुआ है 2024 में, वो आप करेंगे हिंदी का। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका हिंदी का। तो हिंदी में जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है, हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश का करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।